हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हॉरर थ्रिलर मूवी द ब्रोकन, जो कि साल 2008 में रिलीज हुआ था। तो अभी बिना कोई प्री स्पॉइलर के चल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम जीना को देखते हैं, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट है। वो एक लेडी पेशेंट की एक्सरे को एग्जामिन कर रही थी, जिसे साइटस इन्वर्सिस था। एक ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसमें इंसान के चेस्ट और पेट के मेन ऑर्गन्स आम इंसान के मुकाबले बिल्कुल ऑपोजिट साइड में रहता है, मानो वो एक मिरर इमेज हो। मगर ये कोई बीमारी नहीं है और रिसर्च के मुताबिक 10,000 में से एक इंसान इस कंडीशन के साथ पैदा होता है। जिना उसे देख रही थी और उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड स्टेफन का कॉल आया, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और वो पूछने लगा कि वो लोग आज कितने बजे मिलेंगे। इस पर जिना ने शाम 7 बजे कहकर हैंग अप कर दिया। दरअसल जिना ने उसके पिता जॉन के बर्थडे के मौके पर एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी और इसी के चलते वो उसका भाई डेनियल, स्टेफन और डेनियल की गर्लफ्रेंड केट के साथ जॉन के घर गई। सभी इस वक्त डिनर कर रहे थे और तभी अचानक से वहां का आईना गिरकर टूट गया, जो एक्चुअली जॉन के दरवाजा खोलने के दौरान हैंगर से लगकर हिल गया था। डिनर के बाद कैट और जिना उसे क्लीन करने लगी, जहां बातों बातों में कैट ने कहा कि मिरर का टूटना बैड लक का साइन होता है। खैर, पार्टी खत्म हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। इसके अगली सुबह रोज की तरह ही जिना काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर नहाने के बाद जब वो ब्रश करने आईने के सामने खड़ी हुई, आईने के इस पार एक अनजान औरत उसकी नकल करने लगी। जिना के जाते ही वो आईना टूट गया और वो औरत वहां से निकलकर चली गई। इधर हॉस्पिटल में जिना हॉल से होकर जा रही थी, मगर उसी सेम टाइम हम जिना को उसके ऑफिस में बैठे देखते हैं। फिर शाम को शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो जाने वाली थी, वहां एंटोनी आया और उसे देख कहने लगा कि उसने अभी अभी उसे बाहर जाते देखा, क्या वो कुछ भूल गई है। इस पर जिना ने कहा कि वो तो पूरे वक्त अंदर ही थी। एंटोनी को लगा शायद वो कोई मजाक कर रही है और वो वहां से चला गया, मगर जिना को ये कुछ अजीब लगा। उसने एक टेलीफोन बूथ से उसके डैड को फोन किया, मगर जॉन ने उसे रिसीव नहीं की। हम देखते हैं कि जॉन के बाथरूम का कांच भी टूटा हुआ है और अंदर कोई इंसान नहा रहा है। जिना ने फिर से फोन लगाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसी वक्त उसे आगे से कार आते दिखी, जो बिल्कुल उसी के कार के जैसा था, और जब वो उसके करीब से गुजरा, जिना ने देखा कि उसके अंदर जो औरत है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। ये देख जिना उसके पीछे भागने लगी। वो कार कुछ ही दूरी में एक पार्किंग लॉट में जाकर रुका और वो औरत वहां से निकलकर जाने लगी। उसका पीछा करते करते जिना उसके अपार्टमेंट तक जा पहुंची, जहां उसने देखा कि वहां उसकी और जॉन की एक फोटो रखी है। तभी इस औरत की फुट स्टेप सुनाई देने लगी और इसके अगले ही सीन में जिना अपनी कार को लेकर वहां से जाने लगी। मगर रास्ते में जब वो शीशे में देख रही थी, उसी वक्त आगे से एक गाड़ी आ गया और उसकी एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया, वो एक हॉस्पिटल में थी। सर में चोट लगने की वजह से उसे एमनीसिया हो गया और उसे उस एक्सीडेंट या उस दिन की कोई भी बात ठीक से याद नहीं थी। उसके इस कंडीशन को देख डॉक्टर ने एक थेरापिस्ट रॉबर्ट को हायर किया, जिसके पूछने पर जिना कहने लगी कि उसे बस कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं, पर उसे ठीक से याद नहीं। उसी वक्त वहां स्टेफन आ गया और रॉबर्ट ने जिना को अपना कार्ड देते हुए कहा कि अगर कुछ भी याद आता है तो वो उसे आकर मिले। ये कहकर वो चला गया। अभी डिस्चार्ज होने के बाद स्टेफन ने उसे अपने घर ले आया। वहां जिना ने नोटिस की कि वहां दीवार में जो आईना था वो गायब है। उसके पूछने पर स्टेफन कहने लगा कि उसने गलती से उसे तोड़ दिया। ये कहकर वो अपने डॉग को बाहर ले जाना चाहा, पर उस डॉग ने उसे काटने की कोशिश की। इसे देख जिना को कुछ अजीब लगा। खैर, अभी वो नहाने चली गई। वो टब में रिलैक्स कर रही थी और उसी वक्त उसकी नज़र सीलिंग के लीकेज पर पड़ा। चेक करने वो ऊपर एटिक में चली गई, मगर तभी अचानक से पीछे स्टेफन ने आकर उसे रोक लिया। जिना के कहने पर कि सीलिंग में लीकेज है, स्टेफन ने कहा कि वो उसे सुबह ठीक कर देगा। जिना ने गौर की कि स्टेफन पहले से बिल्कुल ही अजीब सा बर्ताव कर रहा है, मानो उसमें कोई इमोशन है ही नहीं। उस रात जिना ठीक से सो नहीं पाई। उसे बार बार अजीब अजीब से फ्लैशेस आ रहे थे। उसकी आंख खुल गई और वो दवाई लेने बाथरूम चली गई, मगर शीशे को खोलते वक्त ढक्कन नीचे गिर गया और वो जैसे ही उसे लेने झुकी, उसकी फिर से आंख खुल गई। इस बात से जिना और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई और अगले दिन इस बारे में बात करने वो रॉबर्ट के पास गई। वहां वो कहने लगी कि उस अपार्टमेंट में जो है वो स्टेफन नहीं कोई और है।
वो बदल गया है। अब इसे सुन रॉबर्ट को लगा कि शायद उसे इम्पोस्टर हो गया है, एक रेयर साइकोलॉजिकल कंडीशन जो ब्रेन डैमेज या मेमोरी लॉस की वजह से होता है। और इसमें पेशेंट को ये लगने लगता है जैसे मानो उसके आसपास के इंसान, खासकर उसके अपने, अचानक से बदल गया हो। रॉबर्ट के हिसाब से ये उसके आधे अधूरे याददाश्त की वजह से हो रहा है, और जैसे ही उसे चीजें याद आ जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सजेस्ट किया कि जिना को जाकर उसकी कार को देखनी चाहिए, इससे शायद उसे कुछ याद आ जाए। इसी दौरान इधर हम केट और डेनियल को देखते हैं जो कहीं से अपने फ्लैट में वापस लौटा था। सीढ़ी से जाते वक्त उन्हें उनका पड़ोसी मिला जो काफी डिस्टर्ब लग रहा था। वो अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताने वाला था, मगर तभी उसके पत्नी को दरवाजे से झांकते हुए देख वो चुप हो गया और घबराते हुए अंदर चला गया। वो औरत बिल्कुल ही अजीब तरीके से घूर रही थी, मानो उसमें कोई इमोशन है ही नहीं। इधर जीना अभी उस ऑटो शॉप में जा पहुंची जहां उसके कार को रखा गया था। वो जाकर अपनी सीट में बैठ गई, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ याद आ जाए। वहीं पर उसे वो फोटो मिला जिसे उसने उस अपार्टमेंट से ले ली थी। तभी एक शीशा टूटने की आवाज आया और जिना ने देखा कि दो आइडेंटिकल डॉग्स एक टूटे आईने के सामने एक दूसरे से लड़ रहा है। कुछ देर देखने के बाद जिना वहां से चली गई। इसी दौरान इधर एम्बेसी में जॉन की सेक्रेटरी मेरी उसे एक फाइल देने आई और फिर जाते जाते उसने मेंशन की कि आज लंच टाइम के वक्त उसने जॉन को बाहर देखा था। वो जाकर उससे मिली भी, मगर जॉन ने उसे इग्नोर कर दिया। इस पर जॉन ने कहा, मगर मैं तो आज पूरे दिन ऑफिस में ही था। तभी वहां का टेलीफोन बजा जिसके चलते मेरी वहां से चली गई। बाद में जब वो एम्बेसी के मेंस रूम में गया उसने देखा कि वहां का एक आईना टूटा हुआ है। उसे वहां किसी के होने का पता चला। वो अनजान शख्स धीरे से लॉक को खोलने लगा, शायद वो जॉन पर अटैक करने वाला था, मगर तभी वहां का क्लीनर आ गया जिसके चलते वो रुक गया। जॉन के पूछने पर स्टैन ने बताया कि जब वो सुबह आया था तभी उसे वो आईना टूटा हुआ मिला। ये जान जॉन वहां से चला गया। इधर शाम को काम के बाद जब कैट घर पहुंची उसने देखा कि डेनियल अभी तक नहीं आया है। उसने डेनियल को फोन लगाया, मगर डेनियल ने रिसीव नहीं की। वो अपनी एक पेंटिंग को बस घूरे जा रहा था। फोन को रख कैट हॉलो के आईने में देखने लगी और तभी हम देखते हैं कि आईने के इस पार, जो कि अंधेरा था और उसके घर का एक शेडोई वर्जन जैसा दिख रहा था, वहां एक औरत आकर उसे देखने लगी। कैट को कोई अंदाजा नहीं थी कि कोई उस पर नजर रख रही है। वो नहाने चली गई। वो टब के अंदर थी और तभी बाहर से शीशा टूटने की आवाज आया। कैट घबरा गई और उसके हाथ से साबुन नीचे गिर गया। फिर उसे लगा कि शायद डेनियल होगा। वो जैसे ही साबुन उठाने झुकी वो अनजान औरत अंदर आ गई। उसे देख कैट पूरी तरह घबरा गई। उसके सामने उसकी कॉपी खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब इससे पहले कि कैट चिल्ला पाती, उस कॉपी ने सीधा उसके मुंह में हाथ घुसा दी और बेरहमी से उसे मार डाला। इधर जीना जाकर अपनी डैड से मिली, जहां जॉन ने बताया कि उसे रॉबर्ट का फोन आया था। वो कह रहा था कि तुम्हें लगता है स्टीफन बदल गया है, क्या ये सच है? इस पर जीना कहने लगी कि उस दिन मैंने एक औरत को देखा था जो बिल्कुल मेरी कॉपी थी। मैंने उसे उसके फ्लैट तक पीछा किया। वहां मुझे एक फोटो मिली जिसमें मैं और आप थे। ये कहकर जीना ने उन्हें वो फोटो दिखाया। उस फोटो में जॉन का चेहरा बिगड़ गया था, जिसे देख जॉन ने कहा शायद ये मैं नहीं कोई और है। इसे सुन जीना वहां से चली गई। वो अभी स्टीफन के घर पहुंची, मगर वहां कोई नहीं था। ये देख जीना अपने सामान को बैग में भरने लगी। बाथरूम से वो अपनी दवाइयों को ले रही थी और उसी वक्त उसकी नज़र सीलिंग पर पड़ा। वहां अभी भी लीकेज हो रहा था। ये देख जीना वापस से अटैक में गई, जहां आगे बढ़ने पर उसे वहां स्टीफन की लाश पड़ा मिला। उसका सर पाइप पर पटका गया था और इसी वजह से वो लीकेज हो रहा था। अब इसे देख जीना पूरी तरह पैनिक हो गई और उसने तुरंत ही जॉन को फोन किया। उसकी घबराहट को देख जॉन उसे शांत होने को कह रहा था, मगर उसी वक्त उसके पीछे उसका कॉपी आ गया और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक आवाज सुन जीना फौरन बाथरूम की ओर भागी और दरवाजे को लॉक कर दिया। स्टीव की वो कॉपी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। इसे देख जीना ने दरवाजा जैम कर दिया और इससे पहले कि वो कॉपी अंदर आ पाता, वो विंडो से होकर वहां से भाग गई। वो सीधे एक टेलीफोन बूथ में जाकर रुकी और डेनियल को फोन करके उसे आगाह किया कि वो खतरे में है। उसे स्टीव और जॉन के बारे में बताया। इसके साथ ही उसने कहा कि वो औरत मेरे पीछे लगा है। ये सब सुन डेनियल को फिक्र होने लगा और उसने पूछा कि कौन तुम्हारे पीछे है। इस पर जीना कहने लगी कि वो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है। मैंने उसे क्रैश से पहले देखा था और फिर उसे उसके फ्लैट पेम्ब्रिज हाउस तक पीछा किया। अब यहाँ पर जीना को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि डेनियल ने बताया मगर पेम्ब्रिज हाउस में ही तो तुम रहती हो। इसे सुन जीना फौरन ही वहां से चली गई। इधर हैंगअप करने के बाद डेनियल जैसे ही मुड़ा उसे वो टूटा आईना दिखाई दिया। कंफ्यूज होकर वो आगे की ओर बढ़ा और उसे बाथरूम में कैट नजर आया, जो फ्लोर में लगे खून को साफ कर रही थी।
डेनियल के आवाज देने पर वो खड़ी हुई और बिल्कुल ही इमोशनलेसली उसे देखने लगी। इधर जीना वापस से पेम्ब्रिज हाउस जा पहुंची और वहां के वॉचमैन से कहा कि उसने अपनी चाबी खो दी है। इस पर वॉचमैन ने उसे एक एक्स्ट्रा की सेट दिया, जिसे लेकर जीना उस रूम में चली गई। वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था, मानो वहाँ कोई हाथापाई हुआ हो। दीवार पर खून लगा हुआ था, मानो कोई स्ट्रगल कर रही थी। जीना चुपचाप आगे बढ़ती रही। वो बाथरूम पहुंची और देखा कि वहाँ का आईना टूटा हुआ है। उन्हीं टुकड़ों में उसे एक रिफ्लेक्शन दिखी और वो जैसे ही मुड़ी उसने देखा कि वहाँ उसके कॉपी की लाश पड़ी है। उसका सर एक प्लास्टिक के बैग से ढका हुआ था। जीना आगे बढ़ी और जैसे ही उसने उस बैग को हटाया, एक एक करके उसे सब कुछ याद आ गया। यहाँ पर मूवी की मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल उस दिन आईने से निकलने के बाद जीना की कॉपी ने जीना को हॉस्पिटल तक पीछा किया, मगर वहां और भी लोगों के होने की वजह से वो उसे नहीं मार सकी और वहां से निकल गई। उसके जाते वक्त एंटोनी ने उसे देख लिया और इसी वजह से जब उसने रियल जीना को अंदर देखा, उसने कहा कि उसने अभी अभी उसे बाहर जाते देखा। इधर यहाँ बूथ में जो थी वो कॉपी जीना थी। जीना को आते देर होता देख उसने जॉन को फोन किया, ये सोचकर कि शायद वो उसके पास चली गई। फिर उसे जीना आते हुए दिखी और वो उसके पीछे चली गई। वहाँ अपार्टमेंट में जब रियल जीना ने अपनी कॉपी को देखा, वो घबरा गई, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस कॉपी ने उसके सर में बैग डाल दिया और फिर उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर मार डाला। उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे पर खून लग गया है। उसे साफ कर वो गाड़ी लेकर चली गई, मगर रास्ते में उसने देखा कि चेहरे पर अभी भी खून है। वो देख ही रही थी और तभी उसकी एक्सीडेंट हो गया। इसके चलते उसे एमनीसिया हो गया और वो समझने लगी कि वो ही रियल जीना है। उसे जैसे सब कुछ याद आ गया, वो फिर से इमोशनलेस हो गई। वहां से लिविंग रूम में आने के बाद जब उसने बाहर झांका, उसने देखा कि नीचे जॉन की कॉपी उसको देख रहा है। इसके अगले दिन जब जीना उसकी एक्सरे को देख रही थी, हम देखते हैं कि उसे भी साइटस इन्वर्सिस है, मतलब जो भी कॉपी होते हैं उनका साइटस इन्वर्सिस रहता है। इससे हम समझ पाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में जीना जिस पेशेंट के एक्सरे को देख रही थी, वो भी दरअसल एक कॉपी ही थी, जिसने अपने ओरिजिनल को मार उसे रिप्लेस कर ली थी। तभी वहाँ एंटोनी आ गया, जिसके चलते जीना ने वो एक्सरे निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया। उसी वक्त डेनियल जीना से मिलने आया था, मगर उसे देख वो समझ गया कि जीना भी उसके डैड की तरह ही रिप्लेस हो चुकी है। उसकी ओर घूरते हुए जीना एक क्रीपी स्माइल करने लगी, जिसे देख डर के मारे डेनियल वहां से भाग गया। उसी सेम स्माइल के साथ हम जीना को कहीं जाते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही मूवी की यहाँ पर डी एंड हो जाता है। मूवी को देखने के बाद आपके मन में दो सवाल उठ रहे होंगे। पहला कि वो डबल्स क्यों और कैसे आया, और दूसरा कि क्या वो इंसिडेंट आगे भी जारी रहा या फिर जीना के साथ ही रुक गया, क्योंकि इन दोनों सवाल का जवाब मूवी में कहीं नहीं दिया गया। दरअसल इस मूवी की कॉन्सेप्ट जर्मन के डोपलगैंगर थ्योरी पर आधारित है। इस थ्योरी के मुताबिक आईने की दुनिया से डोपलगैंगर मतलब किसी इंसान की कॉपी जिसके पास वही सेम मेमोरी होती है, आईने से निकलकर उस इंसान को मार डालते हैं और उसकी जगह ले लेता है। इस तरह किसी को कोई भी शक नहीं होता और वो कॉपी उस इंसान की आइडेंटिटी के साथ जीने लगता है। इस मूवी में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूसरा सवाल कि क्या वो इंसिडेंट आगे भी चलता रहा, तो मेरे हिसाब से इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मूवी में हमने देखा कि वो इंसिडेंट पहले से ही हो रहा था, जैसे कि वो पेशेंट जिसकी एक्सरे जीना देख रही थी। इसके अलावा ये चीज उन डॉग्स के साथ भी हुआ जिनका जीना के साथ कोई संबंध नहीं था। इन सब को देख हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो चीज पहले से ही हो रहा था और आगे भी जारी रहेगा। वैसे डोपलगैंगर से रिलेटेड कई सारे मिथ है और कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को उसकी डोपलगैंगर दिखे तो इसका मतलब उसकी जल्दी ही मौत होने वाला है। खैर, इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय।